हेलो गाइज, एक जापानीज आदमी जो युद्ध के खत्म होने के बाद भी 30 साल तक लड़ता रहा। आप सोचेंगे कैसे? देखिए इस वीडियो में। हीरो ओनोडा, इसका जन्म 1922 में जापान के एक आइलैंड पे हुआ था। बाद में जापानीज आर्मी में भर्ती हो गया, इसलिए इसे स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे इसने युद्ध के बारे में जाना, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में जाना और हिस्ट्री के बारे में और प्रोपेगेंडाज और मार्शल आर्ट्स के बारे में भी स्टडी की। यह टाइम अब चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का। ओनोडा में काफी स्किल भी थी, इसीलिए इसे फिलीपींस में भेज दिया गया। इस समय जापान की सेना का यहाँ पर कब्जा था। दूसरी तरफ अमेरिका यहाँ पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था। ओनोडा फिलीपींस के लुबेंग आइलैंड पे उतर गया। उसको सख्त आदेश दिए गए थे कि सरेंडर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। 1945 में अमेरिका ने यहाँ पर अपना आक्रमण स्टार्ट कर दिया। बहुत से आइलैंड पे उनका कब्जा हो गया, कुछ छोटे आइलैंड को छोड़कर। यहाँ पर उन्होंने जापानी सैनिकों को मार दिया, कुछ को यहाँ से भगा दिया गया। वही दूसरी ओर जापानी सेना की मेजर ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर भागना मत, 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तुम सरेंडर मत करना। ओनोडा ने उसके वर्ड्स को पकड़ लिया। यहीं पे खेल स्टार्ट हो गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, परंतु ओनोडा को यह पता नहीं चला। ओनोडा 3 सैनिकों के साथ लुबेंग के जंगलों में था। उन्होंने प्लान बनाया कि वे एनिमी को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाएंगे। अक्टूबर 1945 में उन्होंने कुछ जानकारी मिली दूसरे सैनिकों से कि वे हार चुके हैं, पर उन्होंने सोचा कि ये सब फेक है, क्योंकि उन्हें प्रोपेगेंडाज की स्टडी भी की थी। बाद में प्लेन से लीफलेट भी गिराए गए। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा ये फेक है। इसी तरह काफी साल बाद तक वे लड़ते रहे। इस आइलैंड पे पुलिस, लोगों तथा बहुत से पार्टीज ने उन्हें खोजने का प्रयास किया। वे फार्मर्स पर गोले चला देते और उनके खेतों को जला देते, उन्हें एनिमी समझकर। 1949 में एक सैनिक वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वॉर एंड हो चुकी है, पर 3 सैनिक अभी भी बाकी थे। उस एक सैनिक ने 6 महीने बिताए सरेंडर करने से पहले। उसने अपने ग्रुप के बारे में भी उन्हें सूचना दी। फिर से 1952 में एक एयर ड्रॉप किया गया, जिसमें उनके परिवार के बारे में उनके लेटेस्ट फोटोज फेंके गए, पर उन्होंने सोचा कि ये भी फेक है। 1954 में सर्च पार्टीज की खोज में इन 3 सैनिकों में से एक को शूट कर दिया गया। इसी तरह बहुत से साल जंगलों में बीत गए। वे नारियल, केला और मांस के सहारे जी रहे थे और वे अब भी इसी तरह अपने ऑर्डर को मान रहे थे। 1972 में सर्च पार्टीज की खोज में एक और सैनिक को गोली मार दी गई। अब केवल एक ही बचा था। अब ओनोडा अकेले ऑर्डर्स को मान रहा था। 1974 में जापान के एक आदमी को इस जानकारी के बारे में पता लगा। फिर वह उसके पास गया। उसे पहले से जानकारी थी कि ओनोडा उसके ऊपर शूट कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि हम आपके लिए चिंतित हैं। उसने सुजुकी की बात सुनी। ओनोडा ने कहा जब तक हायर ऑफिशियल द्वारा ऑर्डर्स नहीं आएंगे वह सरेंडर नहीं करेगा। फिर सुजुकी ने हायर ऑफिसर को इसके बारे में कहा। इस तरह युद्ध के 29 साल बाद तक उसने सरेंडर नहीं किया। वह 29 साल तक लड़ता रहा, परंतु युद्ध पहले खत्म हो चुका था। 30 साल बाद जब वह आया तो जापान में बहुत कुछ बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती ट्रेन, फिर बाद में वह ब्राजील चला गया।